अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। आज हम जा रहे हैं फोर्ट मंडरू। ये ज़िला राजनपुर डेरा गाजी खान का मरी है। तो तमाम लोग संडे को ख़ास तौर पर ये छुट्टी का कोई भी इवेंट आता है तो इधर फोर्ट मंडरू का ही रुख करते हैं। तो आज हम ज़रा अपनी मसरूफियात से थोड़ा फ्री थे तो आज हमने भी इधर का ही रुख कर लिया है। अभी सफ़र जारी और सारी है। इंशाल्लाह आधा घंटा, तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा हमें फोर्ट मंडरू तक पहुंचने में। और इस रोड पर भी, क्योंकि ये रोड जाती है आगे कोयटा, लोरा लाई, रकनी, तो इस पर भी काफ़ी हैवी लोड है ट्रैफिक का। तो देखते हैं, अल्लाह पाक सफ़र बखैरियत गुजारे। इंशाल्लाह आपको रास्ते के पूरे सैर कराएंगे, फोर्ट मंडरू को भी सैर कराते हैं जी। अब हम इंटर हो चुके हैं कोह सलमान पहाड़ों के अंदर। तो ये रास्ता है जो आगे फोर्ट मंडरू कोयटा तक ये जाता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि हम कॉलेज लाइफ में जब इधर आते थे तो उस वक्त ये रोड बहुत तंग थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुज़रना होता था। ट्रैफिक अक्सर जगहों पर जैम हो जाती थी। ख़ास तौर पर जो मोड़ हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। तो मरी वगैरह में तो जो मोड़ हैं उन पर ना मिरर लगे हुए हैं ताकि दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक आसानी से नज़र आ जाए। और रात को भी आसानी से जब हेडलाइट की रोशनी पड़ती है वो नज़र आ जाते हैं, मिरर लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं लगा। तो यहाँ ये हम अब पहुँच रहे हैं गिरदो मोड़। ये गिरदो मोड़ इंतहाई ख़तरनाक मोड़ थे। तो अब इसको खुला किया गया है, तो पुल बनाया गया है यहाँ पर ना। पुल बना के ना जो मोड़ हैं वो खुले किए गए हैं, स्टील पुल जिसको कहते हैं। ये फोर्ट मंडरू का स्टील पुल सबसे बड़ा स्टील पुल है। तो ये इन्होंने जो वो ख़तरनाक मोड़ थे तो वहाँ पर इन्होंने ये पिलर लगा के तो उन जो मोड़ थे उनको खुला किया है। और ऊपर से उस फिर मेटल रोड बनाई है और फिर मेटल रोड भी काफ़ी खुली है। अब हादसात के चांसेस बहुत कम है। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसात होते थे, यानी कि एक तरफ की ट्रैफिक इन मोड़ों पे आके, गुर्दू मोड़ों पे ख़ास तौर पर ना, एक तरफ की ट्रैफिक आकर रुक जाती थी, फिर दूसरी तरफ जाती थी। ये आप देखें, ये पिलर और इनकी बड़ी मजबूती से बनाए हैं। और फिर इन पिलरों के गिर्द बाउंड्री वाल बनाई हुई है ताकि लैंडस्लाइडिंग की सूरत में इनको पत्थर से ये डैमेज ना हो। और ये काफ़ी मजबूत इन्होंने बनाई है। और ये काफ़ी लंबा गिरदो मोड़ तकरीबन मुकम्मल ऊपर तक ये बने हुए हैं। जो भी ख़तरनाक मोड़ थे उन पर इन्होंने ये पुल, स्टील पुल बनाई हुई है। और फिर ये जहाँ पर ये आगे ये आप देख रहे हैं, ये हैं मड के पहाड़ ना, इनमें मड ज़्यादा है। तो इससे ये जो ही बारिश होती है तो यहाँ पर स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए इन्होंने सेफ्टी वाल, ये सेफ्टी बनाई हुई है ताकि ऊपर से ये मट्टी, ये मड वाला पहाड़ नीचे ना आए। तो ये बड़ी खूबसूरत भी लग रही है और इसमें प्रोटेक्शन भी है रोड की कि ये जब बारिश होती है तो मट्टी इसकी इधर नहीं आती थी। और ये आगे भी ये इसी तरह ये पहाड़ है, मडी हैं। ये सारा कोह सलेमान का सिलसिला है जो शुमालन जनूबन फैला हुआ है सारा। तो ये पहाड़ों के दरमियान से ये क्रॉस करके पहाड़ों को ये आगे फिर फोर्ट मंडरू आता है। तो ये वाले पहाड़ हैं, ये देखें ऊपर से हर मोड़ पर इन्होंने खूबसूरत तरीके से पिलर लगा के मोड़ को खुला किया हुआ है ताकि ट्रैफिक की रवानी तवातर से होती रहे और ट्रैफिक जैम ना हो। लेकिन अब भी कई दफ़ा कहीं पर स्लाइडिंग हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाती है। ये जी हम इंटर हो गए हैं फोर्ट मंडरू बाईपास पर। ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है, इसका इंट्रेंस गेट बना दिया। अब ये देखें, ये इंट्रेंस गेट बड़ा खूबसूरत है, बाईपास पर बना हुआ है। बाईपास फोर्ट मंडरू, यानी कि पहले हम लोग खर से होके जाते थे, अब ये हम इधर से सीधा फोर्ट मंडरू के तरफ इंटर हो जाते हैं।
ये जी फोर्ट मंडरू की रोड में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि रोड ये ज़ेर तामीर है, रोड़ा डाला हुआ है सारा। फोर्ट मंडरू यहाँ पर पहुँच के डॉक्टर साहब को भूख लग गई है फौरी फौरी। ये चावल चावल छिकी पे काम को बस चावल खाते हैं फिर अगला सफ़र शुरू करें। जी अब हम पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द फोर्ट मंडरू। यहाँ पर देखें खूबसूरत दरख्त जिस पर रेड रोज़ लगे हुए हैं, सुर्ख रंग के फूल, खूबसूरत दरख्त है ये। और ये सरसब्ज टॉप ऑफ फोर्ट मंडरू। अब हम आ रहे हैं नीचे की तरफ। रोडें सारी ज़ेर तामीर हैं फोर्ट मंडरू के बाज़ारों की। ये नीचे की तरफ भी आए तो सारी रोडें उखड़ी हुई हैं। तो जो आ रहे हैं स्याह वो देखें जी, सारे अभी ये रोडें बन रही हैं, इन पर रोड़ा डाला हुआ है सारा। ये अब नीचे त्रीमो और ये दूसरे इलाके हैं। जी ये है फोर्ट मंडरू की मशहूर सौगात सज्जी। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो सज्जी ज़रूर खाते हैं, सज्जी और चावल, मज़ा आ जाता है। यहाँ पर बस ये सज्जी ही लोग ज़्यादातर खाने आते हैं, बहुत अच्छी है। इसके बाद हम फिर वापसी का सफ़र करेंगे।